गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। आज का जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि हर सैटरडे को हम एस्ट्रोलॉजी व्यू देते हैं, मंडे और ट्यूसडे का, और कुल मिला के ये हफ्ता क्या रह सकता है इसके भी मैं थोड़ा ब्रीफली व्यू दूंगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे और ट्यूसडे को 12 और 13 सितंबर को अप रहेंगे या डाउन रहेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कुछ राशियों के लिए, सबके लिए तो संभव नहीं, बहुत टाइम लग जाता है, कुछ राशियों के लिए ब्रीफली आपको मैं अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा या सावधान रहने की संभावना है, तो वो थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी व्यू बताने से पहले जो हम एस्ट्रो टाइम देते हैं और जो हमने लेवल दिया, अगर आप देखेंगे तो फिर हमारा जैकपॉट परफेक्ट डॉट टू डॉट मैजिक लेवल, और ये सब हमारी यूनिक टेक्निक से ही आता है। ये देखिए, ये हाई कितना है, आप याद कीजिए, हमने लेवल क्या बोला था, 17,931, 2526 हाई गया। फिर यहां ये एस्ट्रो टाइम था, यहां से देखिए परफेक्ट जंप मारा, और ये कहां से 17,868 से फिर ये जब वापिस इसी लेवल के अनुसार गया, आसपास गया, इसके आसपास एस्ट्रो टाइम भी था, फिर हमने यहां पुट दिलाई और ये वर्टिकल जो है ना, यानी मार्केट तेज तो है लेकिन बाय ऑन डीप था। तो हमने जो है ना, जहां देखो, हमारा एक ही नजरिया है। हम काफी मुझसे पूछते हैं कि मार्केट अप रहेगा या डाउन रहेगा, मार्केट कितने दिन तेज रहेगा, कितने दिन मंदा रहेगा, कहां तक जाएगा, कहां तक नीचे गिरेगा। भाई हम कहते हैं कि हम तो लेवल पे काम करते हैं, यही सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि गर्म लोहे पे हथौड़ा मारेंगे तभी तो जो है ना वो ढलेगा, और अगर ठंडे हथौड़े पर हथौड़ा मारेंगे तो वापिस उसको उछल के अपने खुद के माथे में, मस्तिष्क में ही लगेगा। तो आप मार्केट अप हो या डाउन हो, और यही में जो सेमिनार है उसमें भी आपको जो है ना यही कुछ टॉपिक्स, कुछ टिप्स देने वाला हूं। तो देखिए, और फिर यहां से ये भी एस्ट्रो टाइम था, यहां से भी गिरा, और फिर ये एक एस्ट्रो टाइम था बिल्कुल परफेक्ट, और यहां से भी, और फिर एस्ट्रो टाइम से डाउन आया, और फिर लो कितना था, मैंने आपको क्या बोला था, एक हमारा लेवल था 17,757 और 17,777 एक हमारा लेवल था। तो ये लो कितना किया, हमने देखा कि 799, यानी 812 के ऊपर तो हमने बाय बोला था। और अगर बैंक निफ्टी की देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी हाई कितना गया, 40,685, हमने 700 बोला था, 750 सॉरी। और लो क्या बोला था, मैंने आपको साफ बोला था, अबाउ में 40,280 के अबाउ हम बाय करेंगे, और लो कितना है, डॉट टू डॉट मैजिक लेवल, मैक्की पे मैक्की, इससे ज्यादा यूनिक, और वो भी वो चीज, वो जो है ना, जिसको लोग हवा समझते हैं, जिसको जो है ना शेर समझते हैं कि उसके पास जाना खतरनाक है, उसी जो है ना शेर की गर्दन पकड़ के उसके मुंह में हाथ दे के हम चारा खींच के ले आते हैं, उसका प्रॉफिट खींच के ले आते हैं। कमाल है या नहीं है, सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस दिखा दीजिए मुझे। 40,280 बोला था, 80 ही किया, सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस। तो यहां से तो जब तक ये इसके नीचे सस्टेन नहीं होती है, 15 मिनट ही लगा ले, 5 मिनट भी लगा सकते हैं, तब तक मंदी नहीं है। चलो ये तो बाद की बात है, कल मैं, क्योंकि जो टेक्निकल भी हुआ मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा सा आपको दिखाना था। मैं एस्ट्रोलॉजी व्यू पे आता हूं। देखिए, जहां तक बात है एस्ट्रोलॉजी की कि मंडे और ट्यूसडे को क्या रहेगा, एस्ट्रो टाइम भी क्या रहेगा, कौन कौन से टाइम होंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं या चेतावनी, सभी अच्छी तरह माइंड में बिठा लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी व्यू या एस्ट्रो टाइम 100% सच नहीं हो सकते, लेकिन हमारी यूनिक टेक्निक से लेवल 100% सच हो सकते हैं। जैसे ये हुआ, जैसे कि निफ्टी का हुआ, आप देख सकते हैं, जैसे कि निफ्टी का यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, तो ये 100% सच हो सकते हैं। ये केवल हेल्पिंग टूल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टाइम, ये हमें जब दोनों की मैचिंग हो जाए, मैं हमेशा कहता हूं, तो ये जो है ना डबल धमाका होता है, डबल कंफर्मेशन, यानी सोने पर सुहागा। जब दोनों की मैचिंग हो जाए तो बम्पर प्रॉफिट होता है। अगर वो हमें पता है कि एस्ट्रोलॉजी व्यू, मैं एक एग्जांपल देता हूं,
हमें पता है कि एस्ट्रोलॉजी व्यू मार्केट में बाय ऑन डीप है, यानी ट्रेंड अपसाइड है, और ये नहीं कि कोई कंटिन्यू अपसाइड ही जाती है मार्केट, कभी नहीं हो सकता। तो बाय ऑन डीप का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई परफेक्ट गुड सपोर्ट मिले तो हम बाय करेंगे, और मान लो सेल ऑन राइज है तो कोई अच्छा रेजिस्टेंस आएगा तो सेल भी करेंगे। तो ये चीजें आपके लिए बड़े फायदेमंद है। तो एस्ट्रोलॉजी व्यू को माइंड में कभी, और इससे कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूं, अगर आपने ये फिट कर लिया ना, तो मैं ये नहीं कहता कि प्रॉफिट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी जो है ना कभी दिन आ सकता है कि जितना प्रॉफिट किया उससे डबल ट्रिपल भी जा सकता है। तो इसलिए इसको कभी फिट ना करें दिमाग में। मैं थोड़ा सा राशियों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और एक देखिए, जो घरों की चाल है, ये जान लीजिए आप, घरों की चाल बदलने से व्यक्ति, हर व्यक्ति के जीवन पर कुछ न कुछ उसके उसके जीवन पर या कामकाज पर असर जरूर पड़ता है, उसको पता चले ना चले। ये हकीकत है, रियलिटी है। कितने ही जो है ना आधुनिक जमाना आ जाए, कितना ही टेक्नोलॉजी का जमाना आ जाए, असर तो होता है इनका। तो ये जो है ना, चलो, अब मैंने लास्ट वीक में बोला था कि 10 अक्टूबर बोल गया था, 10 सितंबर को यानी कल बुध वक्री हो रहे हैं कन्या राशि में, और कल ही, वैसे आज से ही शुरू हो जाएगा रात से, यानी चंद्र ग्रहण भी है। तो ये मार्केट के लिए देखिए, हमेशा मैं आपको बोलता हूं, जो चंद्र ग्रहण होता है, मैंने एग्जांपल भी दिए कई बार, में मार्केट में बाय ऑन डीप होता है, उछाल आता है। उसका एक लॉजिक सिंपल सा है, जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वो अपनी तरफ खींचता है। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो मंडे कब तक पॉजिटिव रहेगा, इसका असर कब तक रहेगा, ये हम देखने वाली बात है। तो और 15 को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। किस टाइम कर रहा है, क्या असर होगा मार्केट पे, यह हम एक दिन पहले बोलेंगे। और इसमें कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होते हैं? बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, जैसे कि, पर ये मत समझिए कि बैंक बोल दिया और फाइनेंस बोल दिया तो सब में आग लग जाएगी। कोई लेवल पे काम करे। इसमें भी कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो नहीं चलते हैं, लेकिन जब हमें लास्ट वीक में मैंने क्या बोला था आपको कि आईटी सेक्टर में तेजी हो सकती है, मैंने बाय कराया, मैंने इन्फोसिस को बाय कराया बिल्कुल 1461 पे, और कल 1522 हो गया। मैंने कल उसको कोफोर्स को बाय कराया, माइंड ट्री को बाय। तो ऐसे नहीं, लेवल देख के काम कर रहे थे, बाकी नहीं कराया मैंने। टीसीएस नहीं कराया, विप्रो नहीं कराया, और भी बहुत से, एचसीएल टेक था, टेक महिंद्रा था। तो आईटी में बहुत था, लेवल के अनुसार काम करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? और 15 को एक बात और बता दूं कि सेक्टर के ऊपर भी किस पर प्रभाव पड़ेगा, यह भी हम एक दिन पहले बोलेंगे। और स्टील सेक्टर में भी बाय ऑन डीप बनेगा, मंदी नहीं करनी। अगर किसी सेक्टर की बात करें, मान लो सेक्टर कहें कि दबाव में रह गया है ना, वो चर्चा में अपसाइड में रह सकता है, तो उसके अगेंस्ट तो ना जाए, उसमें काम तब करें तो कोई लेवल मिले। तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस है, आपका मुथू फाइनेंस है, ऐसे ऐसे जो फाइनेंस सेक्टर है, एलएनटी फाइनेंस। लेकिन किस स्टॉक में वॉल्यूम कहाँ है, लेवल कहाँ है, हमको उसको पकड़ेंगे। इनमें से आप निकाल लो, लेवल मिले तो काम कर लो। हो सकता है कल आपको मैं कोई स्टॉक दे दूं, अगर आपका सही रिस्पॉन्स आया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए, और उसको दोबारा पुश करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप सेकंडों में वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उसके लिए मैं कल आपको जो है ना वीडियो में कोई स्टॉक भी बताऊंगा। और आज तक जितने स्टॉक दिए मैंने, एक को छोड़ के 100% कामयाब हुए। तो मैं स्टॉक बीच बीच में भी दे दूंगा मैं, लेकिन आपका जो है ना सहयोग चाहिए ना। और लाइक भी करना, मैंने आज तक नहीं बोला है, तो लाइक भी कीजिए। जब सारी दुनिया बोलती है तो हम क्यों ना बोले, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। और अब 12 तारीख की बता देता हूं, मंडे को 12 को बाय ऑन डीप रहेगा, यानी 10 तो आज है, सॉरी 10 कल नहीं है, 10 आज है। तो इसका असर मंडे को कब तक पड़ेगा? कल तो संडे को 11 है, तो मंडे को 12 तारीख है, 12 सितंबर है, तो बाय ऑन डीप रहेगा। और 13 को भी मुझे मंदी तो नहीं लग रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह नहीं कि हम तेजी है तो वन साइड तेजी, कहीं जैसे अभी अभी मान लो मैंने तेजी बोला, मैं एक निफ्टी यहां से कितना डीप मारा, 100 पॉइंट,
यहां तो लोगों के हाथ पैर फूल गए, बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि बायो डीप रहेगा। अरे भाई लेवल पे काम करेंगे ना हम। तो इस तरह कोई अगर कोई मान लो ऐसी न्यूज आ जाए, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, या वैसे एक बार अचानक नीचे मार दे स्पाइक गई, तो वहां कोई लेवल मिले तो बाय ऑन डिप करो ना। तो इसलिए बाय ऑन डिप रहेगा, और 13 को भी वोलेटिलिटी के साथ बाय ऑन डिप रहेगा, 12 और 13 को, और बाकी जो है 15 को बताया। तो सेक्टर भी मैंने बता दिया। मैं अब एस्ट्रो टाइम से पहले आपको थोड़ा सा राशि बता देता हूं कुछ राशियों के लिए। वृष राशि के लिए शुभ है, और तनाव में अगर ज्यादा तनाव चल रहा है तो उसमें कुछ कमी हो सकती है, और लेकिन एक थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा तनाव या वाद विवाद हो सकता है, तो संयम बरतें। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, और उनमें कोई टेंशन है तो उसमें भी कमी आएगी। कुंभ राशि वालों के लिए भी शुभ है। मीन राशि वालों को कुछ चुनौतियों का, कुछ कठिनाइयों का सामना कर पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि वालों को उतार चढ़ाव के साथ कुछ नुकसान होने का भय रहता है, वो भी अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पे संयम करेंगे तो काबू पाया जा सकता है। ऐसी कोई खास बात नहीं है कि नहीं पाया जा सकता। मकर राशि वाले कुछ कठिनाइयों का सामना कर पड़ सकता है, और शेयर मार्केट में अगर सावधानी नहीं बरती तो शेयर मार्केट में उनको सावधानी की जरूरत है। बहुत केयरफुल होकर काम करें, स्टॉप लॉस के साथ, धैर्य से। और इसको कैसे दूर किया जाता है? अगर योग करेंगे तो योग से आपको इसमें इस तनाव से और इस जो असावधानी आपको होंगी उससे आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। धनु राशि वालों के लिए उथल पुथल का जो है ना दिन रहेगा। पति और पत्नी के बीच में कुछ असहमति हो सकती है किसी बात को लेकर, इसलिए धैर्य से और संयम से काम करें। मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं एस्ट्रो टाइम की। एस्ट्रो टाइम से पहले देखिए कि जो सेमिनार है हमारा, फ्री सेमिनार, मुंबई में 8 अक्टूबर को है, अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को है, और टाइम सैटरडे है दोनों ही दिन। 9 AM से 5 PM रहेगा, दोनों जगह पे एक दिन का सेमिनार होगा। और इसमें आपको ब्रेकफास्ट, चाय और लंच वगैरह दिया जाएगा, और कुछ न कुछ आपको टॉपिक, कुछ टिप्स से कुछ ऐसा जरूर बताया जाएगा जहां से आप देखो। ये मेरा विचार क्यों है कि काफी ऐसे छोटे छोटे ट्रेडर या बहुत लॉस कर चुके, बहुत एक्सपर्ट है, इस सेमिनार में ना आए। मैं साफ कहता हूं उन एक्सपर्टों को जो है ना, क्योंकि वो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, तो उनको जो है ना आने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं जो काफी मायूस रहते हैं, मैंने सोचा कि उनकी कुछ हेल्प हो जाए। मैं एक बात तो दावा करता हूं, मैं सबकी तो नहीं कह सकता, सबका माइंड सेट अलग होता है, सबका जो है ना डिसिप्लिन अलग होता है, ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है। लेकिन मेरे सेमिनार से कुछ ट्रेडर का, कुछ मतलब स्टूडेंट का भला जरूर होगा। उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफस्टाइल, उनका जो है ना ट्रेड करने का तरीका जरूर बदलेगा, और डेली प्रॉफिट कर सकते हैं अगर डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस यूज किया तो। इसके लिए मेल के लिए 2900 फीस है, फीमेल के लिए 2200 है। और मैं फिर कहता हूं कि मुंबई में तो काफी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक बात ध्यान रखना कि ये लास्ट टाइम में अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हो सकता है आपको जगह ना मिले, इसलिए जितना जल्दी हो आप रजिस्ट्रेशन करें। और इसमें आपको डबल बेनिफिट क्या है कि 2 हफ्ते के लिए मैं एक स्पेशल ग्रुप बना के लिमिटेड कुछ न कुछ जो है ना दूंगा कॉल, जहां आप ऑप्शन की, जहां आप जो है ना प्रॉफिट कर सकते हैं। हो सकता है मैं कोई कभी एक आध स्टॉक की दे दूं, निफ्टी बैंक निफ्टी की तो देंगे ही। तो आम के आम गुठली के दाम, क्या चाहिए आपको? कुछ सीखने को मिलेगा। 2 हफ्ते के लिए आपको जो है ना ऐड होना पड़ेगा, उसमें डेली प्रॉफिट कर सकते हो। तो आपका जो छोटे से कैपिटल में भी आपकी जो फीस है वो एकदम में निकाल सकते हैं। आपके जेब से गया क्या? तो बस अगर आप चाहते हैं कि आगे मार्केट में कामयाब हो तो इसको अपने दोस्तों को साथ लेके आए, रिलेटिव को साथ लेके आए, अपनी फैमिली मेंबर को साथ लेके आए। और कॉन्टैक्ट नंबर 9582521615 है। जो इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखें, और कहाँ अटेंड करना चाहते हैं, मुंबई अहमदाबाद, वो लिखें, और कैसे आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करेंगे वो लिखें, अकाउंट ट्रांसफर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। जितना जल्दी होगा आपको जो है ना उतना ही
अच्छा रहेगा, आगे हो सकता है सीट ना मिले। अब मैं बात कर देता हूं एस्ट्रो टाइम की। एस्ट्रो टाइम 9:31 AM, 10:09 AM, 11:35 AM, 12:50 PM और 3:12 PM। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर मार्केट मान लो कंटिन्यू तेज रहती है मंडे को, तो जो ये एस्ट्रो टाइम है, ये लगा ले कि 12:50 या 2 बजे के आसपास, ये दो टाइम है, 2 बजे मैंने बोला नहीं, तो यहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कंटिन्यू अप रहती है तो यहां आके अपना प्रॉफिट बुक करें। अगर कंटिन्यू अप रहती है तो सावधानी बरतें। फिर जो है ना, हम अगर क्लोजिंग बढ़िया होगी तो फिर आगे भी करेंगे। और देखिए, जैसा कि मैंने बोला था ना आपको, वैसा ही मेरे स्टूडेंट को कराया। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती। 7 तारीख को मैंने एक अडानी इंटरप्राइजेज की 151 में पुट बाय कराई थी, और 140 या 41 का लो करके 183 या 88 गया, 500 का लोट साइज, 15,000 मिल गए। और ये हमने सेल भी कराया था उस दिन, 60 आ गई थी, 20-22 हजार इसमें भी मिले, 15,000 तो कल मिले इसमें पुट में। और दूसरा 7 तारीख को ही ये देखिए, मैंने निफ्टी इंडेक्स का लिखा था कि 17,626 के अबाउ अगर क्लोज हो जाए ना, तो निफ्टी भी लेके जाना, बैंक निफ्टी भी लेके जाना, बैंक निफ्टी की 39,200 की कॉल लेके जाना। 333 में बाय कराई थी, जो 1,078 गई थी, 3 गुना हुई थी। और अभी भी हमारी जो है ना, यानी 15 अक्टूबर वाली होल्ड है। तो ये जो है ना, ऐसा नहीं होता। ये देखिए 7 अक्टूबर ये डेट है। और देखिए 8 अक्टूबर को मैंने क्या दिया, हीरो मोटर सेल दिया यहां से, और दोनों दिन हमें प्रॉफिट हुआ। निफ्टी फ्यूचर बाय दी 17,707 में, 10:59 पे 695 का लो किया। कल कितनी चली गई देख लो। ये डेक्स तो सेल करा। इन्फोसिस आप देख ही रहे हैं, अभी भी होल्ड हमारा। और जो विदेशी मार्केट में काम करते हैं ना, कल का बता देता हूं मैं, कल का, जहां से मैंने बोला था ना कि यहां से हमने क्यों यहां से निफ्टी सेल कराया, पुट बाय कराया, यहां से एस्ट्रो टाइम था और रेजिस्टेंस था। हमने कहा कि एक बार तो पुट 100 पॉइंट गिरी ना, और पुट में कितने मिले मालूम है? एक 10:07 पे 121 में बाय कराई थी, और आप देखेंगे ना लो कितना किया, 116.55, हाई 206 गई। इसमें भी जो है ना 80-90 पॉइंट मिल गए हमें। तो यही तो यूनिक टेक्निक का कमाल है, ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं कोई। और जो विदेशी मार्केट में काम करते हैं, देखिए डेक्स में कल सेल करके भी 1 लाख का प्रॉफिट करा दिया, कल ही। डेक्स दोबारा भी सेल का दिया है मैंने, ये आया नहीं था कल। नेस्डैक में 10 लाख और S&P में 7 लाख, और दूसरे रह गए अलग है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कामयाब हो। मैं चाहता हूं कि जो छोटे छोटे ट्रेडर है उसकी अगर मदद हो जाए ना, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। उसमें से सारे तो कामयाब नहीं हो सकते, ये मुझे भी पता है, चाहे वो दूसरे ग्रह पे सीख के आ जाए फिर भी नहीं हो सकते, क्यों? जिनका जो माइंड सेट है ना, वो चेंज हो ही नहीं सकता। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, वेट करना बहुत जरूरी है, लेवल पे काम करना जरूरी है, स्टॉप लॉस यूज करना जरूरी है। बस मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, कल की वीडियो सुनना ना भूलें। कल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कहां आ सकती है। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आप सही मुझे जो है ना सब्सक्राइब करेंगे और व्यूज अच्छे आएंगे और लाइक करेंगे, तो एक बात और बता देता हूं, जो मैं एडवांस में मेरे स्टूडेंट को कल, क्योंकि सैटरडे संडे को ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है हमारी सुबह, कल सैटरडे को मेरे स्टूडेंट को पहले भी बोला था कि जोली भर के जो है ना पुट ले लेना बैंक निफ्टी में। मैंने एडवांस में बोला था कि यहां ले लेना, 1,000 पॉइंट के आसपास गिर सकती है बैंक निफ्टी। अब वही सिचुएशन नेक्स्ट वीक में आने वाली है, तो मैं मेरे स्टूडेंट को कल एडवांस में ही बोल दूंगा कि आप झोली भर के पुट ले लेना बैंक निफ्टी में, इस लेवल पर आए तो 2 पार्ट बनाएंगे, दुनिया की कोई ताकत प्रॉफिट से नहीं रोक सकती। तो यही तो यूनिक टेक्निक का कमाल है कि एडवांस में बता दें, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले। तो बस ज्यादा मैं बात नहीं करता हुआ मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं। ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, नहीं मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की एस्ट्रोलॉजी है, मेरी अपनी स्टाइल है, मेरे अपने व्यूज हैं, मैं अपने तरीके से देखता हूं। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर अगर ट्रेड करते हैं, और ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके स्टॉप लॉस के साथ,
या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके ही अपने ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका ही होगा, लॉस होगा वो भी आपका ही होगा। थैंक यू। आपका दिन मंडे का शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। कल की वीडियो जरूर सुने, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बोलने वाला हूं। और अगर आपका सहयोग मिला तो इस वीक में जोहली भर के पुट कहां से लेंगे बैंक निफ्टी में, वो भी मैं बोलूंगा। निफ्टी कहां जा सकती है कल आपको दिखाऊंगा, लो कहां सकती है, हाई कहां जा सकती है। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। और फिर बोलता हूं, इस सेमिनार को अगर जो अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आज ही करें, कल करें, मंडे को करें, क्योंकि 8 अक्टूबर नजदीक आता जा रहा है। मुंबई में सीटें भरती जा रही हैं, तो लिमिटेड तो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हाल तो लिमिटेड ही होगा ना। तो इसमें मैं तो चाहता हूं कि छोटे ट्रेडर का भला हो। इस सेमिनार में मैं बड़े ट्रेडर की बात नहीं करूंगा। और एक बात सूचना और है, जो बड़े ट्रेडर हैं उनके लिए 9 अक्टूबर को संडे को मुंबई में मीटिंग है। जो इच्छुक है मुझे नोट करा दें, उनका मैं नाम लिख दूंगा, उनको वेन्यू और टाइम में भेज दूंगा एक हफ्ते पहले, तो वो मुझे कांटेक्ट करें। और अहमदाबाद में भी अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हम उसकी भी 16 तारीख को कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल।